डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा पहला पेपर है वो है शैक्षिक मूल्यांकन का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो मैंने इसमें आपको 7 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन 7 चैप्टर को ना कंप्लीट किया हो तो उनको करिए जाके, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए आज से हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि 8वां चैप्टर है। इसका भी सिलेबस बहुत जल्दी हम आपको पूरा करवा देंगे और बस थोड़े चैप्टर बचे हैं। और इसका जो सेकंड पेपर है वो है समावेशी शिक्षा का। तो उसका सिलेबस मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास ना देखी हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हो। तो चलिए हम लोग अपने 8वें चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग नोट्स बिल्कुल साथ साथ बनाते चलिएगा। जो हमारा 8वां चैप्टर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मूल्यांकन और अभिलेखीकरण। तो चलिए जानते हैं कि जो मूल्यांकन अभिलेखीकरण होता है ये क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। अभिलेख का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। अब ये क्या होते हैं इनके बारे में समझते हैं। अभिलेख एक प्रकार का साक्ष्य है जो किसी योजना, व्यक्ति तथा व्यवस्था के बारे में प्रमुख सूचना देता है। जो अभिलेख होता है वो क्या होता है? जो अभिलेख होता है वो एक प्रकार का क्या होता है? साक्ष्य होता है, जो क्या करता है? किसी योजना को, व्यक्ति तथा व्यवस्था के बारे में क्या करता है? प्रमुख सूचना देता है। यानी कोई व्यक्ति होगा तो उसके बारे में क्या देगा? सूचना देगा। ठीक, कोई कार्य होगा उसके बारे में भी देगा। कोई मतलब योजना मतलब होता है कोई प्लानिंग की गई है तो क्या की गई है, इसके बारे में सब किसके माध्यम से पता चलता है? अभिलेख के माध्यम से पता चलता है। तो वही कहा गया कि अभिलेख एक प्रकार का क्या है? साक्ष्य है जो किसी योजना, व्यक्ति तथा व्यवस्था के बारे में क्या करता है? प्रमुख सूचना देता है। ठीक, अब चलिए आगे समझते हैं कि अब क्या कहा जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि अभिलेखीकरण प्रत्येक योजना, व्यवस्था तथा कार्य प्रणाली का प्रमुख अंग है। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि जो अभिलेखीकरण होता है वो प्रत्येक योजना, व्यवस्था तथा कार्य प्रणाली का क्या है? प्रमुख अंग है। मूल्यांकन प्रक्रिया में भी अभिलेख का प्रमुख स्थान है। क्या है? मूल्यांकन प्रक्रिया में अभिलेख जो होता है इसका क्या है? प्रमुख स्थान है। ठीक, अभिलेख के द्वारा बच्चों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। अभिलेख के माध्यम से क्या होता है? बच्चों से संबंधित क्या होती हैं? सूचनाएं भी प्राप्त की जा सकती है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या कह रहा है? अगला टॉपिक कह रहा है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में अभिलेखीकरण का महत्व। तो चलिए जानते हैं कि जो मूल्यांकन प्रक्रिया होती है इसमें अभिलेखीकरण का क्या महत्व होता है। इसके महत्व के बारे में समझते हैं। अभिलेखीकरण द्वारा बच्चों के प्रत्येक पक्ष से संबंधित सूचनाओं का अभिलेख तैयार किया जाता है। ठीक, क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि अभिलेखीकरण के द्वारा बच्चों के प्रत्येक पक्ष से संबंधित सूचनाओं का क्या किया जाता है? अभिलेख तैयार किया जाता है। बच्चे के प्रत्येक पक्ष का मतलब क्या होगा? कि बच्चा इमोशनल मतलब कैसा है, मानसिक रूप से कैसा है, शारीरिक रूप से कैसा है, इन सब के बारे में क्या किया जाता है? सूचनाओं के बारे में क्या किया जाता है? अभिलेख तैयार किया जाता है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है इसके द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया तथा उसकी कार्य योजना का क्रमबद्ध तथा सुसंगठित चित्र तैयार करते हैं। फिर क्या कह रहा है अगला पॉइंट कह रहा है कि अभिलेखीकरण के द्वारा बच्चे की पहले से संबंधित सूचनाएं प्राप्त होती है जिससे उसकी वर्तमान की योजना निश्चित, क्या कहा जा रहा है? जिससे उसकी वर्तमान की योजना जो होती है वो क्या होती है? निश्चित होती है। और क्या होता है? अभिलेखीकरण के माध्यम से बच्चों के जो पहले से संबंधित सूचनाएं होती हैं, यानी बच्चे के जो पहले की क्या होंगी? सूचनाएं होंगी। किससे? बच्चे से संबंधित। और उसके वर्तमान की योजना निश्चित होती है। यानी बच्चा क्या है? प्रेजेंट में कैसा है तो मतलब उससे क्या होगा कि पहले कैसा रहा है, तब उससे क्या होगा? उसका जो प्रेजेंट है वो डिसाइड हो जाता है। तो वही कहा गया है कि बच्चे की पहले से संबंधित सूचनाएं प्राप्त होती हैं जिससे उसकी क्या होती है? वर्तमान की योजना निश्चित होती है। ठीक, अब चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या कह रहा है? अगला टॉपिक कह रहा है कि अभिलेखीकरण का संज्ञानात्मक पक्ष। जो संज्ञानात्मक पक्ष होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तुलना करना एक घटना का दूसरे घटना से। संज्ञानात्मक पक्ष का मतलब क्या होता है? तुलना करना एक घटना का किससे? दूसरी घटना से। चलिए अब इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या होता है। संज्ञानात्मक पक्ष में उन क्रियाओं तथा दक्षताओं का मूल्यांकन करते हुए अभिलेख तैयार करना है जो संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित हैं। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि संज्ञानात्मक पक्ष में उन क्रियाओं तथा दक्षताओं का मूल्यांकन करते हुए अभिलेख तैयार करना है जो संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होते हैं।
इनमें नियम, सिद्धांत एवं विधियों को तथा किसी तथ्य, शब्द एवं घटना की अन्य घटना से क्या की जाती है, तुलना की जाती है। व्याख्या करना आदि संज्ञानात्मक पक्ष में आते हैं। जो व्याख्या करना होती है वो किस में आती है, संज्ञानात्मक पक्ष में आती है। अब चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक कह रहा है कि संज्ञान सहगामी पक्ष का अभिलेखीकरण। जो सहगामी होता है इसका मतलब होता है साथ में आने वाली, क्या होता है, साथ में आने वाली। तो वही कहा गया कि संज्ञान सहगामी पक्ष का अभिलेखीकरण। ठीक, अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे। कहा जा रहा है कि संज्ञान सहगामी पक्ष से भावात्मक तथा कौशलात्मक पक्ष आते हैं। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि संज्ञान सहगामी पक्ष से क्या होता है, भावात्मक तथा कौशलात्मक पक्ष आते हैं। ठीक, भावात्मक पक्ष में रुचियाँ, मान्यताएं, चरित्रीकरण के बारे में बच्चों से क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है। जो भावनात्मक होते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, बच्चे की रुचि क्या है, बच्चे का चरित्र के बारे में, ठीक, इन सब से क्या होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। और कौशलात्मक पक्ष में क्या होता है, बच्चों की सामाजिक कुशलताओं के बारे में। ठीक, बच्चों की सामाजिक कुशलताओं, यांत्रिक कुशलताओं और गणितीय कुशलताओं के बारे में क्या होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक कह रहा है कि सतत मूल्यांकन, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, औसत मासिक एवं वार्षिक। अब ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। बच्चों की शैक्षिक प्राप्ति को बच्चों की शैक्षिक प्रगति को निरंतर ध्यान में रखने के लिए उसका क्या किया जाता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। किस लिए, बच्चों की शैक्षिक प्रगति को निरंतर ध्यान में रखने के लिए क्या किया जाता है, उनका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो दैनिक मूल्यांकन होता है ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों की प्रगति का दैनिक लेखा जोखा तैयार करने के लिए अध्यापकों के द्वारा बच्चों का दैनिक मूल्यांकन किया जाता है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों की प्रगति का दैनिक लेखा जोखा तैयार करने के लिए क्या किया जाता है, अध्यापकों के द्वारा बच्चों का दैनिक मूल्यांकन किया जाता है। ठीक, अब चलिए आगे समझते हैं। अब आ रहा है साप्ताहिक मूल्यांकन। अब ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। जो साप्ताहिक मूल्यांकन होता है तो बच्चों की साप्ताहिक प्रगति को जानने के लिए क्या होता है, बच्चों की साप्ताहिक प्रगति को जानने के लिए अध्यापक साप्ताहिक मूल्यांकन करते हैं। बच्चे ड्रिल विधि के आधार पर पहाड़े गिनते, कविता आदि सीखते हैं और सप्ताह भर बाद अध्यापक मूल्यांकन करते हैं तथा उपचारात्मक शिक्षण द्वारा इनकी जो कमजोरियां होती हैं उनको क्या करते हैं, दूर करते हैं। साप्ताहिक मूल्यांकन मतलब ये होता है कि जब टीचर ने क्या किया, 7 दिन बच्चों को पढ़ाया, फिर उनका क्या किया, बच्चों से पूछा, तो ये क्या होता है, ये हमारा साप्ताहिक मूल्यांकन होता है। और जो बच्चा न बता पाते फिर टीचर क्या करते हैं, उनको उपचार देते हैं, मतलब फिर से बताएंगे और फिर से क्या करते हैं, तैयार करवाते हैं चीज़ों को। अब आ रहा है मासिक मूल्यांकन। ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। अध्यापक बच्चों का ज्ञान, हस्तकला, वाचन कला, गणित एवं तर्क की योग्यताओं का मासिक रूप से मूल्यांकन करते हैं। इसमें अध्यापक के द्वारा बच्चे की प्रगति का शैक्षिक अभिलेख तैयार किया जाता है। जो मासिक मूल्यांकन होता है वो क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि अध्यापक बच्चों का क्या करते हैं, ज्ञान, हस्तकला, वाचन कला मतलब क्या होता है जो बच्चे बोलते हैं। ठीक, गणित एवं तर्क की योजना, तर्क का मतलब क्या होता है, बच्चे कैसा तर्क करते मतलब कैसा चिंतन करते और कैसा सोचते हैं, मासिक रूप से मूल्यांकन करते हैं। इसमें अध्यापक के द्वारा बच्चे की प्रगति का शैक्षिक अभिलेख तैयार किया जाता है। ठीक, अब चलिए आगे समझते हैं। अब आ रहा है अर्धवार्षिक मूल्यांकन। अब ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। किसके बारे में, अर्धवार्षिक मूल्यांकन के बारे में। बच्चे स्कूल में दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक मूल्यांकन क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो बच्चे होते हैं वो स्कूल में दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक मूल्यांकन की अपेक्षा अर्धवार्षिक परीक्षाओं के प्रति भयग्रस्त होते हैं। यह मूल्यांकन बच्चे की पूरी प्रगति बताता है। कक्षा में कमज़ोर बच्चों का क्या होता है, पता चलता है। और क्या होता है, अध्यापक परीक्षा का परिणाम भी क्या करते हैं, जो अध्यापक होते हैं वो क्या करते हैं, परीक्षा का परिणाम अभिभावक को भेजते हैं, जिससे वे अपने बच्चे की उन्नति और अवनति का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। ठीक, अर्धवार्षिक मूल्यांकन मतलब क्या होता है, बच्चे स्कूल में दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक मूल्यांकन की अपेक्षा अर्धवार्षिक परीक्षाओं के प्रति भयग्रस्त होते हैं। जो अर्धवार्षिक परीक्षा होती है मान लीजिए 6 मंथ में होती है। ठीक, तो वही कहा गया है कि बच्चे
स्कूल में दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक मूल्यांकन की अपेक्षा अर्धवार्षिक परीक्षाओं के प्रति क्या होते हैं, भयग्रस्त होते हैं। भय मतलब क्या होता है, उनको थोड़ा डर होता है। यह मूल्यांकन बच्चे की पूरी प्रगति बताता है। कक्षा में कमजोर बच्चों का पता लगता है। अध्यापक परीक्षा का परिणाम अभिभावक को भेजते हैं, जिससे वे अपने बच्चे की उन्नति और अवनति का क्या करते हैं, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं कि बच्चे को कितना आता है और कितना नहीं आता। अब चलिए वार्षिक मूल्यांकन के बारे में जानते हैं। जो वार्षिक मूल्यांकन होता है ये क्या होता है, प्रत्येक सत्र समाप्ति पर बच्चों का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है, साथ ही अगली कक्षा में स्थापित भी किया जाता है। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रत्येक सत्र की समाप्ति पर, ये कितने बार होता है, ये साल में एक बार होता है। कौन सा, वार्षिक मूल्यांकन साल में एक बार होता है। तो एक आ गया कि प्रत्येक सत्र समाप्ति पर बच्चों का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है, साथ ही अगली कक्षा में स्थापित भी किया जाता है। ठीक, अब चलिए आगे समझते हैं। अब आ रहा है मूल्यांकन में पुनर्वलन, ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया में पुनर्वलन बहुत महत्वपूर्ण होता है। मूल्यांकन से बच्चे की वास्तविक स्थिति का पता चलता है, बच्चे को अपने परिणाम का पता चलता है, स्वयं ही प्रेरणा प्राप्त होती है कि जिस विषय में वह कमजोर है उस विषय में फिर से प्रयास करे, जिससे कि अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ये क्या होता है, ये होता है मूल्यांकन में पुनर्वलन। मूल्यांकन की प्रक्रिया में पुनर्वलन बहुत महत्वपूर्ण होता है। मूल्यांकन से बच्चे की वास्तविक स्थिति का पता चलता है कि बच्चे की वास्तविक स्थिति क्या है, बच्चे को अपने परिणाम का पता चलता है, चलने पर स्वयं ही प्रेरणा प्राप्त होती है कि जिस विषय में वह कमजोर है उस विषय में फिर से क्या करना चाहिए, वह प्रयास करे, जिससे कि वो क्या कर सके, अच्छे अंक प्राप्त कर सके। अब चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आ रहा है सतत मूल्यांकन में पुनर्वलन। अब ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। इसमें नियमित रूप से बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें नियमित रूप से बच्चों का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जा सकता है, जिसमें पुनर्वलन के द्वारा अपेक्षित सुधार कर सकते हैं। ठीक, अब जैसे क्या है, एग्जाम्पल के बारे में समझते हैं। एग्जाम्पल के बारे में क्या करते हैं, समझते हैं। जैसे बच्चे प्रतिदिन गृह कार्य करते लाते हैं तो फिर क्या होता है, जांचते समय बहुत अच्छा कार्य किया, अधिक अच्छा कार्य कर सकते हो, लेख पर ध्यान दें। क्या होता है, जैसे मूल्यांकन किया गया तो टीचर ने देखा कि बच्चे क्या करते हैं, कार्य करके लेके तो आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी क्या होगी, राइटिंग अच्छी होगी, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका क्या होगा, शायद उतनी अच्छी राइटिंग ना हो। तो टीचर क्या करेंगे, जब चेक करेंगे, जांचेंगे, तो फिर क्या करेंगे, बच्चे से बोलेंगे कि और अच्छा लिखो, जिन बच्चों की अच्छी लिखावट नहीं होगी। अब अगला टॉपिक आ रहा है उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था। अब इसके बारे में समझते हैं कि जो उत्तर पुस्तिकाएँ होती हैं इसकी व्यवस्था क्या होती है। परीक्षा से पहले विषय के अनुसार उचित संख्या का आकार प्रकार में कॉपियों की व्यवस्था करके कक्ष संख्या में बच्चों की संख्या के अनुसार व्यवस्थित कर देनी चाहिए। यानी बच्चे क्या उसी हिसाब से क्या कर देनी चाहिए, व्यवस्थित कर देनी चाहिए। अब चलिए हमारे जो नोट हैं उनके बारे में हम लोग समझते हैं। पहला नोट कह रहा है कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन में क्या करना चाहिए, पुनर्वलन देना चाहिए। और दूसरा कह रहा है सतत मूल्यांकन में पुनर्वलन। तीसरा कह रहा है मासिक मूल्यांकन में पुनर्वलन। और जो चौथा वो कह रहा है वार्षिक मूल्यांकन में पुनर्वलन। जब ये सब करवाए जाएंगे तभी बच्चा का क्या होगा, बच्चा अच्छे तरीके से चीज़ों को समझेगा और पता चलेगा कि बच्चों को कितना आता है कितना नहीं आता। इसीलिए ये सब मूल्यांकन कराए जाते हैं। यहाँ से हमारा जो 8वां चैप्टर है वो भी समाप्त होता है, कंप्लीट हो गया है। अब हम लोगों का 9वां जो अगला चैप्टर है वो 9वां चैप्टर स्टार्ट होगा। जो चैप्टर का नाम है वो है निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग आपसे कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। ये जो है चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या करिए, चीज़ों को समझते चलिए और क्या करिए, नोट्स भी बनाइए। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर चीज़ों को रिवीजन नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, नोट्स भी बनाना है, क्लास भी क्रम से लेना है और क्या करना है, रिविज़न भी करते चलना। तो चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों तक शेयर करिएगा जिससे क्या उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। और जो भी चीज़ आपको ना समझ में आए तब लोग कमेंट करके पूछ लिया करिए। ओके, थैंक यू।